यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव में स्थित प्राचीन मंदिर की है, जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव स्वयं हर रात ध्यान मुद्रा में आते हैं। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि इसके गर्भगृह में एक गुप्त द्वार है जो सीधा एक गुप्त खजाने तक ले जाता है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने का साहस अब तक किसी ने नहीं किया। कुछ साल पहले गांव में एक साधु आया जिसने दावा किया कि उसने ध्यान में इस मंदिर के खजाने के बारे में देखा है। साधु ने गांव वालों को बताया कि यह खजाना एक नहीं बल्कि 7 दरवाजों के पीछे छुपा हुआ है और हर दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र का ज्ञान चाहिए। साधु ने लोगों को यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई बिना मंत्र जाने दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। साधु की बातें सुनकर गांव के लोग भयभीत हो गए, लेकिन उनमें से कुछ जिज्ञासु लोग खजाने के लालच में मंदिर के गर्भगृह में जाने की कोशिश करने लगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस द्वार तक पहुंचा, वह कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे इस मंदिर के बारे में ऐसी कहानियां फैलने लगी कि यहाँ पर कोई रहस्यमय शक्ति है जो इसे बाहरी लोगों से सुरक्षित रखती है। समय बीतता गया और इस मंदिर के रहस्य की चर्चा दूर दूर तक पहुँच गई। एक दिन एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्जुन इस मंदिर के बारे में सुनकर वहां पहुंच गया। अर्जुन का मानना था कि हर रहस्य का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होता है। उसने तय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश करेगा और लोगों के लिए इसे एक बार फिर से खुलवा देगा। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को चेतावनी दी, पर उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। एक रात अर्जुन मंदिर में गया। गर्भगृह में पहुंचकर उसने प्रार्थना की और गर्भगृह के गुप्त द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से खींच रही है। वह एक पल के लिए डर गया, लेकिन अपने साहस को संभालते हुए उसने उस द्वार को खोलने का प्रयास किया। अर्जुन के सामने पहला दरवाजा था, जिस पर कुछ प्राचीन संकेत अंकित थे। उसने ध्यान से संकेतों को देखा और जैसे ही मंत्र पढ़ा, पहला दरवाजा खुल गया। उसके बाद अर्जुन के सामने 6 और दरवाजे आए, जिन पर हर एक पर विभिन्न मंत्र अंकित थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हर दरवाजे के साथ उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। आखिरकार अर्जुन 7वें और अंतिम दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई मंत्र नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसने मंदिर के भीतर की गई सभी पूजा का ध्यान किया और भगवान शिव का ध्यान किया। अचानक उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और वह सोचने लगा कि शायद यही सही समय है जब भगवान शिव की कृपा उसे इस रहस्य का साक्षी बनाएगी। जैसे ही उसने 7वां दरवाजा खोला, वह एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के बीचों बीच एक सोने का चमचमाता शिवलिंग था और उसके चारों ओर बहुमूल्य रत्न, मणियां और सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया और उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या वह इस खजाने को ले सकता है? आखिर वह ही तो था जिसने इस खजाने तक पहुंचने का साहस किया था। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग के पास जाने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। उसे एहसास हुआ कि यह खजाना सिर्फ भगवान शिव के लिए था और इसे छूने का अधिकार किसी को नहीं था। अर्जुन ने विनम्रता से भगवान से माफी मांगी और उस कक्ष से बाहर निकल आया। अर्जुन ने गांव लौटकर वहां के लोगों को सब कुछ बताया। उसने उन्हें यह भी समझाया कि यह खजाना भगवान शिव का प्रतीक है और इसे पाने का लालच मन में रखना पाप है। उसने यह भी कहा कि यह मंदिर सिर्फ एक खजाने का प्रतीक नहीं है, बल्कि ईश्वर की शक्ति और उनकी उपस्थिति का प्रमाण है।
अर्जुन ने गांव के लोगों से कहा कि वे इस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखें और इसे किसी खजाने की लालसा से न देखें। इस घटना के बाद अर्जुन गांव छोड़कर चला गया, पर उसने अपनी खोज का सार लोगों को दिया कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हमें श्रद्धा, समर्पण और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। खजाने का असली मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई और विश्वास है। इस कहानी के माध्यम से अर्जुन ने हमें सिखाया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि हमारी आस्था और भक्ति है। ऐसे पवित्र स्थानों की शक्ति हमें सिखाती है कि हर मंदिर के गर्भ में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है, पर उसे पाने के लिए हमें धन की नहीं बल्कि सच्चे दिल की जरूरत है। क्या आप भी कभी ऐसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुनाते रहें।